जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है, झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अब इस भ्रष्टाचार के नेक्सस में शामिल उनके सहयोगियों और परिवार पर भी शिकंजा तेजी से कसना शुरू हो गया है। पहले उनके ससुर और साले और अब स्निग्धा सिंह। ये कहानी सिर्फ एक छापेमारी की नहीं, बल्कि उस पावर ट्रायंगल को तोड़ने की है जिसने झारखंड की बहुमूल्य वन भूमि और सरकारी खजाने को चूना लगाया है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। गुरुवार की सुबह तड़के 4 बजे जब दिल्ली गहरी नींद में थी, तब झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की एक विशेष टीम ने राजधानी में एक साथ 2 अत्यंत गोपनीय छापे मारे। यह कार्रवाई सीधे तौर पर हजारीबाग भूमि घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरार चल रही मुख्य आरोपित स्निग्धा सिंह की तलाश में की गई थी। स्निग्धा सिंह नेक्सटजेन ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की पत्नी है, जो खुद इस मामले में गिरफ्तार है और वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद है। विनय सिंह पर गंभीर आरोप है कि वह निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के काले धन को सफेद करने और उसे विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने के मुख्य सहयोगी रहे हैं। एसीबी का मानना है कि विनय सिंह के हर अपराध में उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह भी बराबर की आरोपी है। अब बात करते हैं छापेमारी की हाई प्रोफाइल ठिकानों की। पहला, वसंत विहार स्थित नए लग्जरी प्रॉपर्टी C24। यह दिल्ली की सबसे महंगी कॉलोनियों में से एक है, जिसे हाल ही में खरीदा गया था। एसीबी को संदेह था कि यह संपत्ति बेनामी रूप से खरीदी गई थी। दूसरा, भारत सरकार के एक जॉइंट सेक्रेटरी भारतीय डाक सेवा का सरकारी आवास। इस ठिकाने पर छापेमारी ने जांच को एक नया और अधिक संवेदनशील आयाम दिया है, जिससे पता चलता है कि यह भ्रष्टाचार नेटवर्क सरकारी गलियारों तक भी फैला हुआ है। एसीबी की तकनीकी सेल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक स्निग्धा सिंह और उनके करीबियों को डिजिटल सर्वेलेंस पर रखा था। लोकेशन ट्रैकिंग के बाद ही यह सुनिश्चित किया गया कि छापेमारी एक साथ 2 महत्वपूर्ण ठिकानों पर की जाएगी। हालांकि स्निग्धा सिंह दोनों ही ठिकानों से भागने में कामयाब रही, जिससे साबित होता है कि उन्हें इस कार्रवाई की भनक लग चुकी थी। लेकिन एसीबी को मौके पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिला, स्निग्धा सिंह के बेटे सनत सिंह। सनत सिंह को तुरंत पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सनत सिंह जांच में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। उनकी पूछताछ ने मनी ट्रेल के उन धागों को खोलना शुरू कर दिया है जो पिछले काफी समय से उलझे हुए थे। सनत सिंह ने कई अहम खुलासे किए। उन्होंने अपनी मां स्निग्धा सिंह के संभावित मौजूदा ठिकानों की जानकारी दी। पैसों का लेन देन, विनय चौबे, विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के बीच पैसे के अवैध लेन देन के तरीकों और चैनलों की विस्तृत जानकारी दी और पारिवारिक संबंध, इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और उनके आपसी संबंधों को उजागर किया। इसी कड़ी में कई मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए। C24 प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने के निर्णायक दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह स्थापित हुआ कि विनय चौबे की काली कमाई को बड़े पैमाने पर इसी प्रॉपर्टी के जरिए घुमाया जा रहा था। इस मामले की जड़ें 2008-9 में तब जाती हैं जब आईएएस विनय कुमार चौबे हजारीबाग के उपायुक्त के रूप में तैनात थे। एसीबी के अनुसार विनय चौबे के कार्यकाल में ही वन भूमि का अवैध निबंधन और जमाबंदी विनय सिंह और स्निग्धा सिंह के नाम पर कराई गई थी। इस मामले में विनय चौबे की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन यह मामला सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं है। स्निग्धा सिंह से एसीबी शराब घोटाले मामले में भी पूछताछ करना चाहती है। विनय सिंह निलंबित विनय चौबे के साथ साथ एक शराब घोटाले केस में भी आरोपित है। एसीबी का स्पष्ट मानना है कि विनय सिंह के प्रत्येक अपराध में स्निग्धा सिंह की सक्रिय भागीदारी थी। लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद स्निग्धा सिंह ने एसीबी के सामने उपस्थित नहीं होने का फैसला किया। इसके बाद एसीबी ने उनका गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया है और उनकी तलाश तेज कर दी है। दिल्ली में हुई इस बड़ी कार्रवाई में यह स्पष्ट कर दिया गया
कि झारखंड एसीबी अब किसी भी कीमत पर इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को ध्वस्त करने के मूड में है। यह कार्रवाई झारखंड सरकार के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। ऐसे समय में जब सुशासन और पारदर्शिता प्रमुख एजेंडा है, बड़े और उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े इन घोटालों पर की जा रही तेज कार्रवाई ये दर्शाती है कि राज्य में अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू हो रही है। एसीबी को अब इन मामलों में बड़ी सफलता की उम्मीद है। हजारीबाग भूमि घोटाले की संपूर्ण साजिश की खुलासा, आबकारी शराब घोटाले में आए पैसों का पूरा ट्रेल और विनय चौबे के बेनामी संपत्ति नेटवर्क का व्यापक पता, स्निग्धा सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का अंतिम कड़ी साबित हो सकती है। ये देखना होगा कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वह कब तक एसीबी की पकड़ से बाहर रह पाती हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्निग्धा सिंह कानून के शिकंजे से बच पाएंगी या ये नेटवर्क आखिरकार टूट ही जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।